पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज के इस खूबसूरत समय जो आपने हम सभी को दिया है प्रभु, आज प्रभु हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहनों को तूने नाम ले लेकर चुन चुन कर बुलाया है प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हम सभी को चुन चुन कर नाम लेकर पुकारा है और हम यहाँ पहुँचे हैं प्रभु। पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देते हैं यहाँ के उपस्थित हर एक भाई बहनों को। पवित्र आत्मा हम अपने शब्द अपने आवाज़ सौंपते हैं, आप हमारे द्वारा बातें कर प्रभु। यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहनों को तेरे नियंत्रण में रख प्रभु, ताकि किसी का मन इधर उधर ना भटकने पाए, बल्कि तेरे वचनों में ध्यान देकर अच्छे से समझ सके। पवित्र आत्मा आप हर एक को समझा, पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर तेरे नियंत्रण को ले, ताकि वे लोग यहाँ पर खाली हाथ नहीं जाए, बल्कि जाए तो तेरे वचनों का रहस्य भर भर के वापस जाए और जाके जग के कोने कोने में जाके फैलाए तेरे वचनों को। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर एक खूबसूरत समय जो आपने हम सभी को दिया है। इस प्रार्थना को हम मांगते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हम लोग रोज क्या करते हैं? क्या करते हैं? नहीं, शुरू करने से पहले क्या करते हैं? दो पीछे जाके दो जन को क्या करते हैं और क्या कहते हैं? हाँ, तो वही करना है। पीछे जाइए, दो लोगों को कस के गले लगाइए और कहिए प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। प्रेज। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। ठीक है, सभी लोग बैठ जाएंगे। आप लोग से एक सवाल है, आप लोगों को जो जीवन अभी जी रहे हैं उसमें सफलता चाहिए कि नहीं? कौन देता है सफलता? कौन देता है? प्रभु यीशु। कितने लोग बोलते हैं प्रभु यीशु? हाथ खड़ा करेंगे। आधा करते हैं, आधा देते हैं क्या? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। आज हम लोग सीखेंगे कि हमको सफलता कौन देगा। वचन में जाएंगे, क्योंकि वचन ही सत्य है कि नहीं? हाँ, आज सीखेंगे कौन हमको हमारे जीवन में सफलता हमको देता है। जाना चाहेंगे? ठीक है। एक मैं बताना चाहती हूँ। एक नशा करता है इंसान और रोज नशा करता है, डेली पीता है, खाना खाने का नाम नहीं लेता है, सुबह उठता है नशा करता है, दोपहर नशा करता है, शाम नशा ही रहता है, 24 घंटा खाना पीना बंद करता है, दिन भर 24 घंटा नशा ही करता है। तो क्या होगा उसका जीवन में? हाँ, क्या होगा? किडनी रहेगा, बाद में किडनी लीवर कमजोर होता है, हॉस्पिटल जाते हैं, दुख आ जाता है, तो बाद में क्या बोलता है? परमेश्वर ऐसा जीवन हमको क्यों दिया? होता है कि नहीं? अब बताओ, उसको परमेश्वर पीने के लिए बोलता था क्या? नहीं ना। 24 घंटा वो पीता था, नशा करता है, तो परमेश्वर बोलता है कि तुम दिन रात पियो ऐसे? वो उसका गलती है।
इसी के लिए बोली मैं कि वचन में देखेंगे कि हमको सफलता कौन देता है। हालेलुया। और एक उदाहरण देंगे क्या? एक दो दो जन है, एक डॉक्टर है और एक कुली काम करता है। कुली कुली मतलब जो रेलवे स्टेशन में सामान सबको करते हैं ना, इधर से उधर काम करते हैं, वो कुली। और एक एक डॉक्टर है। कुली को एक दिन में 400 रुपया मिलता है। कितना? और डॉक्टर का एक दिन का कितना रहता है? हाँ, उसका तो महीना का महीना लाखों से ज्यादा रहता है कि नहीं? तो ऐसा क्यों है? प्रभु उसको उतना क्यों दिया और इसको क्यों दिया? दोनों का जीवन बराबर रहना चाहिए ना। प्रभु भेदभाव करता है क्या? तो क्या हुआ? क्योंकि परमेश्वर क्या किया, सभी के लिए 24 घंटा दिया। दिया कि नहीं? कि कुली को कम दिया और डॉक्टर को ज्यादा दिया? सभी को बराबर समय दिया है, लेकिन वो समय का सदुपयोग किया। डॉक्टर जब वो पढ़ाई कर रहा था, अपना समय पूरा पूरा पढ़ाई में दिया, घूमने में नहीं दिया, इधर उधर मौज मस्ती में नहीं गया, वो दोस्तियारी में नहीं गया, शादी ब्याह में नहीं गया। वो स्कूल से घर, घर से स्कूल और बस पढ़ाई में ही ध्यान देता था, इसलिए वो डॉक्टर बन गया। लेकिन दूसरा जो कुली बना, वो क्या करता था? स्कूल जाने के समय में आधा रास्ता से दूसरा तरफ घूमने जाता था। और स्कूल आधा रास्ता नाम से तो जाता था, स्कूल जा रहे हैं, आगे जाके स्कूल नहीं पहुंचता था। फिर उसका क्या होगा भविष्य? इसके लिए वो पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं था, वो पढ़ा नहीं, तो बाद में क्या काम करेगा? बाल बच्चे होने के बाद कमाना तो है ही, है कि नहीं? तो क्या हुआ, उसको कुली काम मिला, उसका योग्य बनाओ, उसके लिए उसको 400 मिलता है। जबकि वो कितना मेहनत करता है, परिश्रम करता है, भारी भारी सामान बोता है। और डॉक्टर क्या करता है? बस एसी रूम में बैठा रहता है, कोई मरीज आते हैं, चेक करता है, इधर उधर चेक करेगा, बस बोलेगा 1000 हो गया, 1500 हो गया, 2000 हो गया, 2500 हो गया। होता है कि नहीं? बैठे बैठे कमा रहा है वो, और वो पूरा का पूरा मेहनत कर रहा है। इसीलिए, लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर सभी को एक समान 24 घंटा दिया था कि नहीं? हालेलुया। ठीक है, वचन में जाएंगे। योशुआ का ग्रंथ खोलिए, अध्याय 1 पद संख्या 8। हालेलुया। किसी का जीवन में हताश निराश है, अध्याय 1 का 8। हताश निराश है, काम कर रहे हैं, बरकत नहीं हो रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, सफलता नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है वो प्रभु बताएगा आज। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। पढ़िए, संख्या 273। दोहराइएगा सब लोग। संहिता के संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। क्या? दिन रात उसका मनन करो, उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है, उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। फिर एक बार शुरू से पढ़िएगा, एक एक लाइन, एक एक शब्द। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा कर। क्या बोला इसमें प्रभु? संहिता मतलब क्या है? और वो नियम क्या है? प्रभु का वचन, बाइबल, है कि नहीं? संहिता मतलब बाइबल। संहिता की इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, करते रहो, वचनों की चर्चा करते रहो। क्या बोल रहा है वचन? बात नहीं करेंगे क्या? हाँ, क्या बोल रहा है वचन? फिर एक बार दोहराइए लोग, और सब ध्यान से सुनेगा, क्वेश्चन करती हूँ मैं।
संहिता के संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते करते रहो। संहिता मतलब क्या बताई? बाइबल का वचनों का क्या करते रहो? चर्चा करते रहो। क्या वहां बोल रहा है वचन की संहिता की ग्रंथ का चर्चा करो? ऐसा लिखा हुआ है? करो और करते रहो में अंतर है कि नहीं? करो और करते रहो अंतर है। परमेश्वर नहीं बोला कि चर्चा करो, बोला संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। ये है पहली चाबी। हालेलुया। ये परमेश्वर बोल रहा है वचन की ही चर्चा करते रहो, मतलब वचन को ही बोलो। चर्चा करो मतलब बोलना है कि नहीं? वचन को ही बोलो। आप बताइए, हम लोग दिन रात क्या बोलते हैं, क्या बात करते हैं? वचन बात करते हैं? नहीं करते हैं। हम लोग वचन नहीं बात करते हैं तो जो संसार में दिखता है, आंखों से हम जो देख रहे हैं, कान से जो सुन, वही हमारा जीवन में चल रहा है सालों साल से, है कि नहीं? जबकि हम लोग क्रिस्तीय है कि नहीं? और बदलाव नहीं आ रहा जीवन में। वही जगह दूसरे लोग प्रभु यीशु को जब शुरू में जाने, दूसरे धर्म के लोग यीशु को जान रहे हैं और तुरंत उन लोग का जीवन बदल रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हालेलुया। क्योंकि वो लोग ये चीज को जान गए, वचन को समझ गए। वो लोग भले ही आज तक हम लोग नहीं जाने थे वचन, लेकिन अब हम लोग जानेंगे, सीख रहे हैं। हालेलुया। प्रभु बोल रहा है वचन को ही बोलना, वचन की ही चर्चा करते रहना। हम लोग उस दिन पढ़े किसकी संतान है? हम लोग ईश्वर की संतान है, तो ईश्वर की जैसा ही बात करेंगे, है कि नहीं? पुत्र अपने पिता का ही बात करता है कि नहीं? उस दिन पढ़े थे, छत्तीसगढ़ में पैदा होगा तो कौन सा भाषा बोलेगा? तमिल में तो तमिल ही बात करेगा। उसी तरह हम लोग ईश्वर की संतान है तो उसकी ही बात करेंगे, उसकी जैसा ही बात करेंगे। तो प्रभु जो बता रहा है उसके अनुसार ही हम लोग करेंगे। प्रभु बोल रहा है वचन की ही चर्चा करते रहना, वचन को ही बोलना, बाकी चीजें नहीं बोलना। हालेलुया। अब सवाल आती है कि हम वचन को जानते ही नहीं है तो बोलेंगे क्या चीज? होता है कि नहीं? अंदर वचन नहीं है तो हम बोलेंगे। देख, जैसे कि वचन है लूकस 6 का 45, इसको फोल्ड करिए और उसमें जाइए। उसमें क्या बोलता है वचन? अंदर जो है वही मुंह से बाहर आता है कि नहीं? हालेलुया। खोलिए लूकस, इसको फोल्ड करना, फिर आएंगे इसमें 6 का 45। नबियों ने लिखा है। नहीं, लूकस 6:45। लूकस 6 का 45। किसी को मिला तो पेज नंबर बता दीजिएगा। 101। अच्छा मनुष्य अपने हृदय की अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है। कौन अच्छी चीजें निकालता है? अच्छा मनुष्य। आगे, और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो बाहर आता। क्या बोला वचन? जो हृदय में भरा है वही तो मुख से बाहर आता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो क्या करना पड़ेगा? हमको अंदर वचन को भरना पड़ेगा कि नहीं? एक दूसरे को हिला के बोलिए, आज से वचन को ही हृदय में भरना, वचन को ही सुन। हालेलुया।
धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हम कब वचन को बोलेंगे? जब मेरा अंदर वचन होना चाहिए, है कि नहीं? अंदर वचन नहीं रहेगा तो मुंह से नहीं निकल सकता है। अंदर जो भरा रहेगा वही बाहर आएगा। इतना सालों से मेरे मुंह से अगर लड़ाई का बात निकलता था, गुस्सा वाली बात निकलता था, नफरत वाली बात निकलता था, किसी का बुराई चुगली वाली निकलता था, इसका मतलब क्या था? मेरा अंदर वही सब चीजें था, है कि नहीं? क्या प्रभु आप हृदय को इसलिए दिया है? नहीं ना। हृदय को क्यों दिया है? हम अच्छी चीजें को भर के रखे, है कि नहीं? बात करेंगे कि नहीं मुझसे? हाँ। तो प्रभु ये हृदय को कूड़ा कचरा भरने के लिए नहीं दिया है, उसके वचनों को रखने के लिए दिया है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हम कब मुंह से वचन बोल सकते हैं? जब हमारे हृदय में वो चीज होगा। उदाहरण दे रहे, किसी का जैसे कि दुकान गए, वहां पर वो पूरा का पूरा राशन का दुकान है कि है, ठीक है। राशन का दुकान में क्या मिलेगा? राशन ही मिलेगा। लेकिन हम वहां पर जाके बोलेंगे कपड़ा चाहिए, देगा क्या? उसके यहाँ वो चीज नहीं रखता है, इसलिए नहीं देगा। तो वो अंदर जाएगा, वो चीज नहीं है तो वो बाहर ऐसे ही आके बोलेगा वो नहीं है। जो सामान दुकान में नहीं है वो उसको हमको वो नहीं दे सकता है निकाल के, है कि नहीं? उसी तरह मेरे हृदय में वचन नहीं है और हम चाहेंगे कि वचन बोले, तो क्या हो सकता है ऐसा? नहीं। हमको उसके लिए वचन डालना पड़ेगा अंदर। हालेलुया। और एक बार पढ़ना इसको। हाँ, 6:45। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, और जो बुरा है और वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है। क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। ये वचन साफ साफ बोल रहा है, जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। तो हमारा अंदर इतने दिनों से जो भरा था वही मुंह से बाहर आता था। बच्चे को हम लोग अच्छे शब्द बोलते हैं क्या? अगर कोई कुछ थोड़ा सा भी नटखट किया तो, शरारत किया तो, ये तो बहुत शरारत है, बदमाश है बोलते हैं कि नहीं? अंदर में यही सब भरा है। हम लोगों को उसके प्रति अच्छाई को देखना है, बुरा कर रहा है भी, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं कि समस्या नहीं बल्कि समाधान बोलना है। हालेलुया। आपसे सुधार करना है कि हमारे अंदर क्या हम रखे हैं। हमको कल सीखे 4 दरवाजे अंदर जाने के, सीखे कि नहीं? तो बहुत ध्यान देना है कि हमारे उस 4 दरवाजे से क्या अंदर जा रहा है, हृदय में क्या जा रहा है। पहला दरवाजा क्या था? दूसरा, तीसरा और चौथा सोच था। ये चीज कल सिखाई सिस्टर। तो वही है दरवाजा हृदय में जाने का। जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं और जो करते वो हृदय में जाता है। तो हमको वो दरवाजा में सतर्क रखना है दरवाजा को कि क्या हम देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं। हमारे हृदय में वचन जाना चाहिए, कानों से वचन जाना चाहिए। हालेलुया। तभी तो हृदय में जो रहेगा वही मुंह से बाहर आएगा। समझ गए? हालेलुया। अभी एक दूसरे को हिला के बोलिए, हमेशा हृदय में वचन को ही भर के रखना और वचन ही बोलना। भर के रख और वचन ही बोलना। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग
गांव में अधिकतर ऐसे ही होता है, मेरा साथ भी ऐसा ही होता था। कोई दो चार जन, अभी ऐसा गर्मी के दिन में तो बैठते ही हम लोग पेड़ का नीचे, कोई तीन चार जन किसी का बुराई कर रहा है तो हम लोग फटाक से पहुंचते हैं, क्या बोली उसके बारे में, क्या हुआ था, हम नहीं सुने थे, फिर से बताओ, होता है कि नहीं। हम लोग एक दूसरे के बारे में बोलते हैं, या जो बोल रहे वहां जाके सुनते भी है, तो वो बीज किधर गया, हृदय में गया, और वो बीज को समय नहीं लगेगा फसल आने के लिए, कब उसके जैसा हम भी बन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। होता है कि नहीं। हाँ, तो इसके लिए हम लोगों को ध्यान देना है कि मेरा हृदय में हम क्या भर रहे। अगर वो किसी का गुस्सा रखे हैं, सुन के रखे, किसी का कड़वाहट रखे, किसी का नफरत रखे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी एक दूसरे से नफरत होने लगेगा, हम भी किसी को नफरत। और ऐसा ही होता था मेरा साथ भी, और उसका ज़्यादातर बच्चे में ही निकालती थी मैं, नफरत करती थी, गुस्सा, थोड़ा गलती किया तड़ाक सा दे देंगे ऐसे लगता था, और बहुत गुस्सा। क्यों? क्योंकि हम लोग एक दूसरे का चुगली सुनने में मज़ा आता था, एक दूसरे का बात सुनने के लिए अच्छा लगता था। ऐसे करने से क्या हो रहा है, हमको मज़ा आ रहा है वहाँ पर, लेकिन उसको हम अच्छे से कान में सुन सुन के लिए, अब वो बीज हृदय में जाके फसल ला रहा है, अपने ही जीवन में हम खा रहे हैं उसको। क्योंकि बीज, शब्द बीज है और हृदय भूमि है, बताई थी ना सिस्टर कल। हालेलुया। इसलिए बहुत ध्यान देना है। तो ये वचन बोल, हमको वचन ही बोलना है, पहला चाबी है, वचन के बारे में ही चर्चा करते रहना है। हमको किसी के साथ बैठ रहे हैं, वहाँ वचन की ही बात हो रही है तो ठीक है, और वचन के खिलाफ संसारिक बातें हो रही है, वहाँ से उठ के चले जाओ, वहाँ से किस नहीं लेना है। और अगर कोई जबरदस्ती आके बोल रहा है, सुनो ना, मेरा थोड़ा, मेरा मेरा ऐसे 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 हो रहा है, तो बोलो, कचरे का डब्बा हूँ क्या मैं, ऐसे बोलो। हालेलुया। अगर कोई समाधान मांगता है तो ठीक है, लेकिन समस्या नहीं नहीं बताना। इसी के लिए हम लोग को अभी फोन भी सिस्टर लोग सिखाई कि हम ज़्यादा फोन आता है तो समस्या सुनना मत किसी का, बोलना कि क्या चाहिए वचन, तो वचन उसको डायरेक्ट देना। ऐसा उसका सुनते बैठेंगे तो, और वैसे ही मैं भी करती थी, 1 घंटा से बेसी बात करती थी, वो लोग भी बोलते थे ऐसा सिस्टर, ऐसा सिस्टर, ऐसा हुआ, तो मैं भी सुनती थी, लेकिन बाद में मेरा साथ भी वैसे होने लगा। लेकिन सिस्टर बोली, इतना देरी किससे बात करती है, मैं बोली वचन ही तो मैं देती हूँ, तो वो उसके बारे में तुम सुनती है क्या, बताते हैं तो सुन लेती हूँ, तो बोली कि ऐसा नहीं, जो बात है वो करना और वचन देना, बस हो गया। तो हम लोगों को किसी का वो समस्या लेना नहीं है, बोलना है समाधान चाहिए तो ठीक है, और बस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तब से हम लोग जब ये सीखे वचन, तो गांव में बैठते हैं किसी के साथ, लेकिन वचन से ही रिलेटेड ही बात करते हैं, बाकी बात होता है तो हट जाते हैं। किसी को मना नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते ना, लेकिन हम लोग चुपचाप उठ के थोड़ा काम है मेरा बोल के निकल जाते हैं। क्योंकि वैसा प्रभु का वचन कहता है, वचन का ही बोलो, सदा मुंह में वचन ही निकलना चाहिए, हमेशा वचन ही हमको बोलना चाहिए, वचन वचन ही, बाकी संसारिक शब्द नहीं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। ठीक है, योशुआ में जाओ अब, 1 अध्याय 1 का 8। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। तो बोल रहा है संहिता की चर्चा करते रहो, वचनों की चर्चा करते रहो। क्या हम लोग आज तक वचन की चर्चा करते रहते थे? नहीं करते थे। फलना फलनी, वो उसका परिवार वाला ऐसा हो गया, उसका घर बाजू, हम लोग यही चर्चा करते थे, है कि नहीं। टीवी में जो देखे, न्यूज में जो पढ़े, वही चर्चा रहता है कि नहीं, वही रहता है। तो ये परमेश्वर का जो वचन है, ये संसारिक का, और इसमें बहुत है, ये पूरा एक दूसरे का विपरीत है कि नहीं। हम लोग संसार वाले हैं क्या? हाँ, संसार वाले हैं हम लोग। परमानेंट घर है ये हमारा नहीं है। हम लोग यहाँ पर जीने खाने के लिए बस है। कोई यहाँ रहने के लिए आया है क्या परमानेंट? एक दिन जहाँ से आए हैं वहाँ एक दिन जाना है। हम लोग संसार में भले ही रह रहे हैं, लेकिन संसार की जैसे नहीं बनने बोलता है प्रभु। रोमी 12:2 में लिखा हुआ है, आप इस संसार के सदृश से ना बनो।
हालेलुया। तो हमको सांसारिक में भले ही रहते हैं, लेकिन प्रभु बोलता है सांसारिक चीजों से हमको लगाव नहीं रखना है, सांसारिक बातों नहीं करना है। इधर उधर जो दिख रहा है परिस्थिति उसकी चर्चा करने नहीं बोल रहा है प्रभु। जो न्यूज में सुन रहे दुनिया में, इधर एक्सीडेंट हुआ, उधर मार गए, उधर 4 फेंक गए, उधर रेप हुआ लड़की का, उधर मार के फेंक दिए, ये सब का चर्चा रखने बोल रहा है क्या प्रभु? नहीं, दुनिया का चर्चा नहीं करो, दुनिया की बारे में बात मत करो, वो वचन का ही सदा बात करो। क्या करो? वचन का ही सदा बात करो, वचन का ही चर्चा करो। हालेलुया। करो नहीं, करते रहो, वचन की ही चर्चा करते रहो। किसी से मिलो तो वचन का ही बारे में बात करो। अभी हम लोग संडे को मिस्सा से निकलते हैं तो क्या बात करते हैं? मिस्सा का बारे जो वचन सुने वो पूछते हैं क्या, आज का सरमन बहुत अच्छा था, आज का वचन फादर बहुत अच्छा बताया, ऐसा बात करते हैं? यहाँ वचन सुने, बाहर जाके अगर कोई पूछ भी दिया आज का क्या वचन था, पता नहीं क्या था, भूल गए, होता है कि नहीं? इधर से सुने, इधर से निकला दिए, जबकि वही हमारा जीवन है। हालेलुया। लेकिन बाहर निकलते साथ हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जय यीशु, जय यीशु, कैसे हैं, अच्छे हैं। फिर घर के बारे में घुस जाते हैं, समस्या में बात करने लग जाते हैं, होता है कि नहीं? वचन की बात छोड़ के हम अपने परिवार, अपने घर कैसे है और कैसा चल रहा है, काम धंधा, बच्चे कैसे हैं, बस आलतू फालतू संसार की बातें करते हैं। कल का पार्टी गई थी क्या? होता है कि नहीं? हाँ, तो प्रभु क्या बोल रहा है? ये सब बातें करने की, वचन की चर्चा करते रहो बोल रहे। हाँ, हमको एक दूसरे से मिलना है तो वचन को ही, वचन के बारे में ही बात करना है। हालेलुया। ये पहला चाबी है। और आगे, दिन रात दिन रात उसका मनन करो। उसका मनन करो। क्या बोल रहा है? दिन रात उसका मनन करो। किसका? वचनों का। दिन रात मनन करो। मनन करो मतलब सोचो, मनन करो मतलब सोचो। दिन रात बोल रहा है कि सिर्फ दिन को, कि सिर्फ 4 घंटा, 8 घंटा, दिन रात मनन करो। समय नहीं दिया है प्रभु की 1 घंटा सोचो उसके लिए, 2 घंटा मनन करो, 4 घंटा मनन करो, सिर्फ संडे को मनन करो, बाकी दिन संसार में बिजी रहो, ऐसा नहीं बोला प्रभु। प्रभु बोला कि दिन रात उसका मनन करो, दिन रात उसको ही सोचो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम लोग सोचते हैं क्या दिन रात? वचन की मनन करते हैं? नहीं करते हैं। हम किसी दूसरे चीज को यहाँ सोचते रहते हैं, आलतू फालतू चीज यहाँ सोच आता है कि नहीं? उस दिन सिस्टर बोली थी कि मन में गिनती 10 तक गिनो और ऊपर से हालेलुया बुलवा रही थी, तो क्या हुआ था? गिनती रुक गया था कि नहीं? हाँ। और सोच में क्यों, सोच को कंट्रोल करने के लिए हमको ये बोलना, वचन बोलना है। सोच में बात, बहुत बुरी बुरी चीजें सोच आती है कि नहीं? विचार शैतान कहाँ वार करता है? सोच में ही आता है कि देखो तेरा परिवार ऐसा है, देखो तेरा तबीयत अभी तक इतना ठीक नहीं हो रहा है, देखो, सिर्फ वो समस्या ही बताता है, विचार में आता है और सोच देता है। तो वो सोच को रोकने के लिए हमको क्या करना है? दिन रात वचन को ही सोचना है। जब मेरा सोच को हम वचन में ही डुबा देंगे, वचन को ही सोचते रहेंगे, तो क्या होगा? यहाँ उसको जगह खाली नहीं मिलेगा। क्या होगा? यहाँ वो घुसने चाहेगा, लेकिन देखिएगा कि हम तो सोच रहे हैं, वचन को ही सोच रहे हैं, तो उसको जगह नहीं मिलेगा। क्या होगा? जगह नहीं मिलेगा, सोच में घुसने के लिए आएगा, सकेगा ही नहीं। वो सोच में ही वार करता है। वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो आत्मा है कि नहीं? दुष्ट आत्मा, हरा हुआ आत्मा है, तो वो अधिकतर ये सोच में ही वो वार करता है। तो बुरी बुरी चीजें दिखाएगा, देखो ऐसा परिस्थिति दिखाएगा, बच्चे को दिखाएगा, पति को दिखाएगा, आजू बाजू दिखाएगा। लेकिन जब हम लोग वचन को ही सोचेंगे, दिन रात, प्रभु इसीलिए बोल रहा है दिन रात वचन को सोचना। दिन रात, दिन रात,
मतलब पूरा चक्कर, गोल चक्कर, कोई किधर भी रुकना नहीं है। दिन और रात, दिन और रात लगातार वचन को ही सोचेंगे, वचन को ही मनन चिंतन करेंगे, तो बीच में कोई किसी का सोच, बुरी सोच नहीं आ सकता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। एक दूसरे को हिला के बोलिए, आपसे वचन को ही सोचना। हालेलुया, दूसरा कुछ नहीं सोचना। बोलिए हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। पहला चाबी क्या था? वचन को ही बोलना। हाँ हाँ, वचन को ही बोलना। और दूसरा क्या था? वचन का ही मनन करना। लेकिन 8 घंटा करना, ऐसा 4 घंटा करना, एक दिन संडे को सिर्फ करना, तो दिन रात 24 घंटा, दिन रात, दिन रात, दिन रात। कोई एक दिन 2 दिन ऐसा नहीं बोला कि निश्चित समय नहीं दिया प्रभु, बोला दिन रात, मतलब रोज का दिन रात, रोज हमको वचन का ही मनन करना है, वचन को ही सोचना है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब बताइए उसमें प्रभु क्यों नहीं बोला कि पहले वचन को सोचना और वचन को बोलना? ऐसा पहला चाबी क्या था? वचन को चर्चा करना, वचन को बोलना। दूसरा, हाँ, तो प्रभु क्यों नहीं बोला कि पहले वचन को मनन करना, मतलब वचन को सोचना, और दूसरा वचन के बारे में बोलना, वचन बोलना? ऐसा क्यों नहीं बोला प्रभु? सवाल आता है कि नहीं? क्यों नहीं बोला? हाँ, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। इसीलिए क्योंकि वो बोला पहले वचन को ही बोलना, इसीलिए क्योंकि हम क्या करते हैं, वचन को, अच्छा, दूसरा है ना, वचन को ही सोचना, वचन को ही मनन करना, मतलब क्या है? कल्पना, है कि नहीं? कल्पना, वचन को ही सोचना मतलब कल्पना करना, वचन को सोचना मतलब कल्पना करना। तो पहले इसलिए बोला वो वचन को बोलना, क्योंकि शब्द शब्द तैयार करते हैं कल्पना। क्या करते हैं? शब्द ही तैयार करता है कल्पना। हालेलुया, शब्द तैयार करता है कल्पना। सभी लोग बोले, शब्द तैयार करता है कल्पना। कल्पना मतलब समझ रहे हैं ना? क्या चीज? हाँ, जैसे कि मैं एक बोल रही, एक कुत्ता है। क्या है? एक कुत्ता है। अब बोलती हूँ एक काला कुत्ता है। क्या है? एक काला कुत्ता है। आप बताइए, एक कुत्ता है बोली तो आप लोग का नजर में कोई अलग अलग कलर का कुत्ता आया कि नहीं? जब मैं बोली काला कुत्ता, तो काला कुत्ता दिखा कि नहीं? तो वो है कल्पना, अंदर से कल्पना हुआ। कुत्ता को देखिए आप लोग, पहले मैं बोली कुत्ता तो आप लोग कोई भी कुत्ता को देख लिए, मैं बोली काला कुत्ता तो आप लोग काला कुत्ता देखे कि नहीं? तो वो है कल्पना, सोच। तो प्रभु क्यों बोला पहले वचन बोलो फिर कल्पना सोचो, वचन को सोचो? क्योंकि पहले वचन हमको मालूम पड़ेगा, तभी तो हम उसके अनुसार सोचेंगे, है कि नहीं? तभी तो उसके अनुसार कल्पना आएगी। समझ रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। जैसे बीमारी के लिए कौन सा वचन है? पहला पेतरुस 2:24। क्या है उसमें? बोलिए कोई। हाँ, यीशु के घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। तो जब आप वचन बोल रहे हैं तो कल्पना आ रहा है कि नहीं? यीशु के घाव बोल रहे तो यीशु का घाव कल्पना में आ रहा है कि नहीं?
हाँ, यीशु के घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। जब ऐसा बोल रहे हैं तो कल्पना भी आ रहा है, यीशु के घाव द्वारा मैं भले चंगी हो गई हूँ, तो उसमें मेरा कल्पना भी ऐड करना है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। इसीलिए अभी जैसे कि और एक मैं उदाहरण देती हूँ। हाँ सिस्टर, आपको मैं पूछ रही हूँ, आपका घर में कितना खिड़की है? हाँ तो गिन के बताइए ना कितना है। अच्छा, किसका घर में खिड़की है? आपका है? 2 खिड़की है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। जब खिड़की पूछी तो आप क्या किए? सोच में घर गए कि नहीं, और ध्यान दिए कि नहीं किधर किधर खिड़की है? आप क्या हुआ, ये सिस्टर घर गई क्या? उठ के गई क्या? लेकिन सोच में गई, वहां मन से वहां पहुंच गई, सोची, देखी तो 2 खिड़की है। उसी तरह हम लोग शब्द जब बोलते हैं तो उसका कल्पना भी आता है। हालेलुया, शब्द तैयार करता है कल्पना को, शब्द तैयार करता है कल्पना को। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। फिर एक उदाहरण देती हूँ। मछली देखे हैं क्या? मछली, ठीक है, मछली बनाई, कॉपी लाए हैं ना? मछली बनाइए जल्दी, फटाफट, 2 मिनट में, जल्दी जल्दी, टाइम निकल जा रहा है, जल्दी। किसका बन गया? प्राइज है मछली का। हालेलुया, चलिए, सिस्टर का तो बन गया है, लेकिन उसमें ये उसका पंख तो बनाया, लेकिन उसमें वो छूट गया था, कोई बात नहीं। चलिए फिर और दूसरा। हाँ चलिए, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। जिसको जो कल्पना आया आप वैसे मछली बना दिए, है कि नहीं? अब फिर दोबारा दूसरा क्वेश्चन, जो इसमें पास होगा उसको फिर मिलेगा इनाम। आप बनाइए चिप्पू। हाँ, चिप्पू नहीं जानते हैं आप लोग? इधर चिप्पू नहीं जानते हैं? नहीं, चिप्पू चिप्पू। नहीं, वो खाने वाला है। चिक्कू नहीं, चिप्पू चिप्पू। हाँ, नहीं जान रहे हैं? मैं बताऊं? मैं बताऊं? हमको भी मालूम नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। मछली बोले तो सबका ध्यान में मछली आया, जिसका पास कॉपी नहीं है वो लोग भी ध्यान में आंखों से उस मछली को देख लिए, देखे कि नहीं? लेकिन चिप्पू बोले तो नहीं आया किसी को कल्पना, खाली ब्लैंक था, है कि नहीं? क्योंकि चिप्पू मालूम ही नहीं है, और वो होता भी नहीं, कुछ भी नहीं है चिप्पू का मतलब। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो यही है कल्पना, मतलब शब्द, शब्द तैयार करता है कल्पना। क्या करता है? शब्द ही तैयार करता है कल्पना। चिप्पू बोली मैं, चिप्पू कुछ उसका कल्पना हुआ क्या? वो कुछ है ही नहीं। मछली बोली मछली है, इसलिए मछली आप लोग को दिख गया। कुत्ता बोली कुत्ता दिख गया। खिड़की भी बोली तो आप लोग खिड़की देख लिए, गिन लिए, हुआ कि नहीं? तो शब्द तैयार करते हैं कल्पना। इसी के लिए परमेश्वर ने पहले बोला वचन की ही चर्चा करते रहो। पहले वचन को बोलो, बाद में वचन को सोचो। जैसे कि चिप्पू बोलती, चिप्पू को आप लोग है ही नहीं कुछ, तो उसको सोच सकते हैं क्या? इसीलिए वचन को पहले बोलो, और दूसरा है वचन को ही सोचो, मनन करो दिन रात। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। अब तीसरा पढ़िए। जिससे जिससे उसमें उसमें जो कुछ लिखा है जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। पालन करो। क्या लिखा है तीसरा चाबी?
जिससे तुम उसका सावधानी से पालन करो। किसका पालन करो? वचन का पालन करो। तीसरा चाबी है सावधानी से वचन की पालन करो। हम लोग वचन की पालन करते हैं क्या? वचन के अनुसार कार्य करना। वचन के अनुसार हम लोग कार्य करते हैं क्या? हाँ, जवाब ही नहीं आ रहा है। कुछ करते हैं कि नहीं? हालेलुया। आप लोग पहले ही बोल दिए नहीं करते हैं, लेकिन करना है कि नहीं? वचन क्या बोलता है? वचन जैसे एक लेते हैं पहला पतरस 3:9। वचन क्या बोलता है? जिसमें हम लोग बार बार गिर जाते हैं, वचन के खिलाफ जाते हैं हम लोग। परमेश्वर जो बोलता है वैसा नहीं करके हम लोग अपना जो अच्छा लगता है वैसा करते हैं। हम लोग करते हैं कि नहीं? तो आज सीखेंगे। अभी उसको खोलिए, पहला पतरस 3:9। पृष्ठ संख्या 330। पढ़िए। आप बुराई के बदले आप बुराई के बदले बुराई ना करें बुराई ना करें और इसके बदले और गाली के बदले गाली गा, नहीं गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। आशीर्वाद दें। आप यही करने आप यही करने बुलाए गए हैं, बुलाए गए हैं, जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। पहला वचन क्या बोल रहा है? आप बुराई के बदले में जम के बुराई करें, एकदम जबरदस्त बुराई करें। लेकिन हम लोग करते हैं कि छोड़ देते हैं? जो हम लोग को बुरा करता है ना, उसको हम लोग बुरा करके ही रहते हैं। देते हैं कि नहीं? और नीचे क्या बोलता है? आप गाली के बदले गाली नहीं दे, और इसी में हम लोग फेल होते हैं, है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि आप मेरे संतान हैं, तो हम उसकी वचन के अनुसार कार्य करने वाले बने। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। क्या बोला उसमें? आप बुराई के बदले में बुराई करो। हाँ, तो क्या बोला? आप बुराई के बदले में बुराई ना करो और गाली के बदले गाली नहीं। लेकिन यही चीज हम लोग कर नहीं पाते हैं, है कि नहीं? हम लोग पहली चाबी क्या था? वचन को बोलना। वचन को बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। दूसरा, वचन को सोचना। अगर मान लीजिए वचन को सोच भी लिए तो हम तीसरा नहीं कर पाते हैं। पता है क्या? अगर मान लो अगर ये तीसरा को वचन के अनुसार कार्य करे, तभी हम ये तीनों का होना चाहिए। हमको क्या होना चाहिए? तीन चीज हमको करने के लिए बोल रहा है प्रभु। वचन को बोलते रहना, वचन को ही बोलना, सदा वचन को ही बोलना। दूसरा, वचन को ही सोचना, मनन करना। तीसरा, उसके अनुसार कार्य करना। ये तीन ही चीज करने के लिए बोलता है प्रभु। लेकिन हम ये तीन चीज ही कर नहीं पाते हैं। हालेलुया। कर पाते हैं क्या? तो ये तीन चीज करना है। अगर आगे परमेश्वर जो हमें बोल रहा है, ये वचन दिया है कि ये तीन चीज जो करता है ना, वो सफलता प्राप्त करता है। आगे देखेंगे हम लोग। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। फिर एक बार पढ़ना इसको। आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दे। आप यही करने बुलाए गए हैं, जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। तो वचन बोल रहा है आप बुराई के बदले बुराई ना करें, गाली के बदले गाली नहीं दे। हम लोग क्या करते हैं? जो दिखता है आंखों से लड़ाई, अगर मान लो पति पी के आया तो क्या होता है? उसमें लड़ाई होता है कि नहीं?
कुछ 2-4 गाली दिया तो हम लोग उसको 5-10 देते हैं कि नहीं। और कुछ नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो अगर रोटी बना रहे तो बेलना भी उठ जाता है, पता है कि नहीं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो मेरा कार्य क्या हुआ? कार्य सही हुआ? मेरा वचन के अनुसार कार्य हुआ? नहीं हुआ। हम वचन के अनुसार कार्य नहीं किए, उसके पालन नहीं किए। प्रभु बोल रहा है गाली के बदले गाली नहीं देना। अगर पड़ोसी गाली थोड़ा बहुत दे दिया तो हम लोग बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, कोई बात नहीं, आशीर्वाद देते हैं, ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। ऐसा होता है? हो नहीं सकता है। लेकिन यही करना है हम लोगों को। हम लोग दुनिया से हटके हैं, है कि नहीं? हम ख्रिस्तीय हैं। हम कौन है? जीवित परमेश्वर को जानने वाले हैं। हम सच्चा परमेश्वर को जानने वाले हैं। हम दुनिया संसारिक लोगों की जैसा नहीं है, हम हटके हैं। हमको उस लोगों की जैसा जीवन नहीं जीना है, हमको अलग जैसा जीवन जीना है, वचन के अनुसार जीना है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। बोल रहा है परमेश्वर कि आप गाली के बदले में गाली ना दे, बुराई के बदले में बुराई ना करे, बल्कि क्या दे? उसको आशीर्वाद दे। तब अगर हम ये चीज जब हम कर पाते हैं तब आगे प्रभु बोलता है तब तुम वारिसदार बनोगे मेरा, बोलता है। आगे पढ़िए तो उसको, उसी को। क्योंकि जो जीवन को नहीं, उसी को आप बुराई के बदले बुराई ना करे और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दे। गाली के बदले श्राप दे, ऐसे बोल रहे हैं प्रभु। क्या दे? आशीर्वाद दे। हम लोग का मुंह से आशीर्वाद निकलता है कि श्राप निकलता है? फिर हम लोग यहीं पर फेल हो जाते हैं। हम लोग नहीं अपना पहचान मालूम है, हम लोग ख्रिस्तीय है लेकिन उसके अनुसार कार्य नहीं करते हैं, है कि नहीं। प्रभु बोल रहा है गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दे। और उसका नीचे क्या बोलता है? उसका आगे क्योंकि नहीं रे, इसी का यही आप यही करने बुलाए गए हैं। आप क्या करने के लिए बुलाए गए हैं? गाली देने के लिए? बुराई करने के लिए? क्या करने के लिए? आशीर्वाद देने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर का वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, वचन बोल रहा है कि नहीं? मैं बोल रही हूँ क्या? प्रभु का वचन बोल रहा है कि आप गाली के बदले में गाली नहीं, बुराई के बदले बुराई नहीं, बल्कि आप उसको गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दे। क्या बोल रहा है? बल्कि आशीर्वाद दे। आप यही करने के लिए बुलाए गए हो, एक दूसरे को श्राप देने के लिए नहीं, एक दूसरे को आशीर्वाद देने के लिए बुलाए गए हो, परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। लेकिन हमारे साथ क्या होता है? जब हम लोगों को कोई बुरा करता है तो हम लोग श्राप देते हैं कि आशीर्वाद देते हैं? हाँ, मेरा साथ ऐसा क्या ना जाओ, तेरा भी वैसा ही होगा। होता है कि नहीं ऐसा? मेरा मुंह से ऐसे ही निकलता था, इसीलिए हमको अपना मालूम है, हम ऐसे ही बोलते थे। मेरा ऐसा किया ना, तेरा इसका से भी 2 गुना और वैसे ही होगा, ऐसे बोलती थी। लेकिन वचन मालूम पड़ने के बाद मैं प्रभु से क्षमा मांगी। प्रभु मैं नहीं जानती थी, पहले आपके सत्य नहीं जानती थी, मैं क्षमा मांगती हूँ प्रभु। और ये वचन जानने के बाद मैं जिस लोगों से मेरा लड़ाई हुआ था, मतलब मैं तो लड़ाई नहीं की थी, लेकिन जो मुझसे आके लड़े थे मैं जाके क्षमा मांगी, क्योंकि गलती किसी का भी हो, मेरा नहीं था चाहे था, लेकिन हमको वचन मिला तो मैं जाके क्षमा मांगी और प्रभु काम किया उसका। आगे मेरा जीवन में आगे का बढ़ोतरी हुआ यही करने के बाद। जो भी हमको गाली दिया था, जो भी हमको मेरे लिए बुरा किए थे, मैं जाके क्षमा मांगी। कितना दिन हो गया था, लेकिन वचन जानने के बाद मैं
तुरंत गई और क्षमा मांगी, गले लग के बोली मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं, मतलब मुझे ऐसा नहीं करना। क्योंकि मेरा क्या था, वो लोग गाली दे के चले गए, मेरे से लड़ाई करके चले गए, जबकि मेरा गलती नहीं था। लेकिन मेरा अंदर ये चीज़ था कि ये लोग मेरा बिना गलती का हमको गाली दिया है ना, हम ये लोग से बात नहीं करेंगे। वो इधर रहती थी तो मैं, मेरा रास्ता उधर ही था, उधर ही जाना है, लेकिन वो उधर है तो मैं इधर जाऊंगी, भले हमको उधर बहुत ज़रूरत है, फिर भी मैं उसको देख के अंते जाती थी। वो इधर है तो मैं उधर जाऊंगी, कुछ भी बहुत ज़रूरत है तो भी मैं उधर नहीं जाऊंगी क्योंकि वो व्यक्ति उधर है। तो मेरा साथ ऐसा होता था। लेकिन जिस दिन वचन सुनी, मेरा अंदर वही आदमी को देख के हमको याद आ जाता था कि ये ना हमको ऐसा बोली थी, मेरा साथ लड़ाई की थी, मेरा घर जाके झगड़ा की थी, घर जाके झगड़ा की थी। लेकिन जब ये वचन सुनी ना, मेरा अंदर बदल बदल मतलब पवित्र आत्मा हमको एकदम याद दिलाया कि अभी के अभी जाके क्षमा कर, तुम कर, क्योंकि मैं जाने सत्य को, वे लोग नहीं जाने तो मैं जाने, तो मैं इसलिए मैं गई। जैसे ऐसे ही बैठी थी, रिट्रीट में आया बैठी थी, सुनी, और घर जाने के बाद देखी तो वो लोग नहीं है। लेकिन रात हो गया था, सो गई। सोने के बाद सुबह को उठते उठते चूल्हा जलाने के सिवाय मैं देख रही हूँ वो लोग उठे क्या, और जाती हूँ, उन लोग का दरवाजा को लगते उठे क्या, नहीं उठे हैं, फिर जाती हूँ। फिर थोड़ा देर के बाद फिर बोलते उठे क्या, देखी तो दरवाजा खुला, उठे बाथरूम जा रहे। मैं दौड़ के गई और बोली मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि इसका नीचे आगे बताया है, इसी करने के लिए हम लोग बुलाए गए हैं, आशीर्वाद देने के लिए। और आगे है, जिससे आप विरासत के रूप में उसका वारिसदार बन सके, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। तो मुझको बनना था उसका वारिसदार, इसके लिए। तो पिता का वारिसदार को कुछ कमी हो सकता है क्या? नहीं। तो कब हम कर सकते हैं? जब ये पिता बोलता है जैसा करने के लिए वैसा करते हैं, तब हम वारिसदार बनते हैं। हालेलुया। तो मुझको वारिसदार बनना था। उस टाइम मैं बपतिस्मा भी नहीं ली थी, लेकिन वचन को मैं सुन रही थी, समझ रही थी, इसके लिए हमको बनना था वारिसदार, सही में वारिसदार बनना था। मैं तब से वो बीच का जो दरार था, जो दुष्ट का थोट था, हम मेरा उसका बीच में बातचीत नहीं था, आगे का कुछ नहीं था, तो वो चीज़ हमेशा के लिए हट गया। वो भी रोने लगी, मैं भी रोने लगी। तब से अभी हम लोग एक बहन जैसे हो गए, बहन जैसे हो गए। बीच में क्योंकि दुष्ट काम कर रहा था, उसको अलग सोच दे रहा था, हमको अलग सोच दे रहा था। लेकिन जिस दिन ये वचन के अनुसार कार्य किए, जाके क्षमा मांगे, बोली मेरा गलती है, तब से क्या हुआ, बहन जैसा रिश्ता हो गया। हालेलुया। जो बीच में काम कर रहा था वो दुष्ट एकदम भाग गया, हट गया, क्योंकि हम लोग वचन के अनुसार कार्य किए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो ये प्रभु बोल रहा है वचन के अनुसार कार्य करो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। जैसा जैसा वचन बोल रहा है वैसे वैसे हमको कार्य करने वाला बनना है। एक दूसरे को हिला के बोलिए, वचन के अनुसार कार्य करना। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आप लोग मदर टेरेसा को तो सुने हैं कि नहीं? वो क्या करती थी, वो दूसरों की सेवा करते थे, जो रास्ते में पड़े हुए थे, जो घाव से भरे हुए रहते थे, बीमार रहते थे, अनाथ बच्चे लोग को, बेसहारा लोग को ला ला के वो सेवा करती थी कि नहीं? और जब उन लोगों के लिए खाने के लिए नहीं था, वो क्या की थी, दुकान में गई थी। तो दुकान वाला क्या किया था, उसके पैसा नहीं था, तो वो जब मांग मांग रही थी, तो उन्होंने क्या किया था, उसके हाथों में थूक दिया था। तो बताओ, वो बोली कि तूने मुझको थूक दिया, एक थप्पड़ लगाई क्या वो दुकान वाले को? तू मेरे को थूका, हिम्मत है तेरा, ऐसे बोल के मारी क्या? लेकिन हम लोग को कोई थूक देगा तो हम लोग बर्दाश्त करेंगे क्या? अभी इसको बताते हैं मेरा, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? लेकिन उसका इतना बड़ा ये था, वो ईश्वर में प्रेम में गहरा थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक को वो थूक दिया, तो वो हाथ को पोछी और फिर दूसरा हाथ दी। ये तो मेरे बच्चे के लिए था, नहीं सॉरी, ये तो मेरे लिए था, जो थूका उसको बोली ये तो मेरे लिए था, लेकिन अब मेरे बच्चे के लिए दो। तो क्या हुआ, वो दुकान वाले का मन बदल गया, बदला कि नहीं?
वो बोला कि कैसी है ये, इसको ये ऐसा करने के बावजूद भी ये अड़े रही। मतलब वो भी बदल गया उस दिन से, और वो भी विश्वास करने लगा। और क्या बोला, लो राशन जितना चाहिए ले जाओ, और आज के बाद मेरे ही दुकान से राशन जाएगा। बोला कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो उसी तरह हमको हमको प्रभु बोलता है, वचन के अनुसार कार्य करने वाला बनो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। और एक वचन है ईसाइयास का 43 है, 43। मिला? तैतालीस। पृष्ठ संख्या 1139। 10 में पढ़ो तो क्या है? हाँ, प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, तुम मेरे साक्षी हो। ये वाला नहीं, 44 में है शायद। वह कौन है जो ऐसा देवता नहीं रे, ये भी नहीं। सिस्टर ब्रदर, वो कौन सा है तो जो कैसा तो है वो स्क्रिप्चर? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रुको 1 मिनट। हाँ, ईसाइयास 45 में है, सॉरी 18-19। पिछली बातें पिछली बातें भुला दो, भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ। क्या बोल रहा है प्रभु का वचन? पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं तुम्हारे लिए एक नया कार्य करने जा रहा हूँ। तो यही वचन मेरे साथ हुआ। हम पिछली बातें हमको भूलना था बोल के हम भूल गए। हम याद नहीं रखे क्या कि वो मेरे साथ, इसी के लिए हम गए और उससे माफ़ी मांगे, और उसके बाद भूल ही गए कि क्या हुआ था। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो ऐसा होता है कि नहीं? कितने सालों से हम लोग किसी का बोला हुआ बात याद आता है कि नहीं? कोई बुरा करा होगा तो उसको हम लोग याद रखते हैं कि नहीं? रखते हैं, सालों साल से रहता है। अगर सास बहू को कुछ बोल के कुछ बोली होगी तो वो बात याद रहता है कि नहीं? रहता है। सास मर गई लेकिन उसका बात याद रहता है कि नहीं? तो ये चीज प्रभु बोल रहा है, आप पिछली बातें भुला दो और पुरानी बातें को जाने दो, कि रहने दो, पकड़ के रखो, ऐसे बोल रहा है। जाने दो बोल रहा है। हालेलुया। फिर आगे, वह प्रारंभ हो चुका है। प्रारंभ हो चुका है। क्या तुम इसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में नहीं, बस इतने ही। 43 फिर से पढ़ना, मतलब उसका शुरू से। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ। कब वो नया कार्य करेगा हमारे लिए? जब हम पिछली बातें, पुरानी बातें को भूल जाएंगे। कि याद रखने के लिए बोल रहा है।
किसी ने दुखाया, दिल दुखाया होगा, कितनी साल भी हो गया, तो उसको याद रखने बोल रहा है परमेश्वर? नहीं, बोल रहा है कि आज की आज उसको भूल जाओ, पुरानी बातें को जाने दो, पिछली बातें को भूल जाओ, तभी मैं नया काम करूंगा तेरे लिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। मोबाइल सब लोग इस्तेमाल करते हैं, बड़ा वाला? कौन कौन करते हैं? अच्छा, अगर मोबाइल पूरा स्टोरेज फुल हो जाता है तो दूसरा डाउनलोड कर सकते हैं? क्या होता है, उसको भी बोलता है कि डिलीट करो, हटाओ, तभी नया हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। होता है कि नहीं? उसी तरह परमेश्वर भी बोल रहा है, पिछली बातें को भूल जाओ, पुरानी बातें जाने दो। कौन तेरे साथ क्या किया, कौन भला किया या कोई बुरा किया, कोई गाली दिया, कोई नफरत किया, भूल जाओ और अब से वचन के अनुसार कार्य करो। जाने दो सबको। हालेलुया। जब हम भूल जाते हैं, उसको माफ कर देते हैं, तभी मेरा आगे का काम प्रभु करता है। अगर किसी का काम रुका हुआ है, मतलब समझ लीजिए कि आपका कुछ इधर ही लफड़ा है, इधर ही कमजोरी है, जिसको हम पकड़ के रखे हैं, जिससे परमेश्वर की आशीष को हम ही रोक के रख रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। एक जन आना, कोई भी आओ, आप उसी को आने दो, चुनी लेके आना। पकड़ो, एक साइड पकड़ो, कस के पकड़ो, ठीक है? वो ब्रदर यीशु है, ठीक है? वो आपको यीशु कुछ देना चाह रहा है, अब जाइए लेने के लिए। जाइए, जाइए। जाने सक रही है क्या? नहीं ना? नहीं सक रही है ना? खींच रही हूं मैं। ठीक है, अब छोड़ के जाओ उसको, छोड़ के जाओ, जाओ, यीशु दे रहा है कुछ। हालेलुया। वो ली कि नहीं? जब इसको छोड़ी तो वो जाके ली कि नहीं? आसानी से ली। टाना टानी से अच्छा है छोड़ के गई, तो ली कि नहीं? हालेलुया। ताली बजा दीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो क्या हुआ, जब वो छोड़ दी, हल्के से जाके ली कि नहीं? जो भी यीशु देना चाह रहा था, जब तक वो नहीं छोड़ रही थी तो टाना टानी खिंचा खिंची हो ही रहा था, हो रहा था कि नहीं? लेकिन आराम से छोड़ी और चली गई तो आराम से मिल गया उसको। इसी यही बोल रहा है ये वचन में, पिछली बातें जाने दो, पुरानी बातें भूल जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए एक नया कार्य करने जा रहा हूँ। बोल रहा है कि नहीं वचन? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हमको क्या बोल रहा है परमेश्वर? वचन के अनुसार कार्य भी करना है। पहला चाबी क्या था? दूसरा और तीसरा? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। पहला चाबी था वचन को ही बोलना, दूसरा था वचन को ही सोचना, मनन करना। तो क्या हम लोग वचन को ही सोचते हैं? हम्म? वचन को नहीं नहीं जानते हैं, फिर भी कुछ और तो सोचते हैं कि नहीं? सोचते हैं कि नहीं? कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, सोचते हैं कि नहीं? कि सिर्फ मैं सोचती थी? मैं भी सोचती थी, बहुत सोचती थी, बहुत बीमार रहती थी इसीलिए। लेकिन वचन नहीं बोलता है चिंता करो सोचो, है कि नहीं? कल की कल की चिंता छोड़ दो कि कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, कल की चिंता कल स्वयं कर लेगी। वचन है कि नहीं? है। मत्ती 6 का 31 में है वो वचन, बोलता है कि कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, ये तो गैर यहूदी सोचते हैं, कल की चिंता मत करो। है कि नहीं वचन? पढ़ेंगे उसको, जाओ। 31।
पृष्ठ संख्या 10। इसीलिए यह कहते हुए इसीलिए यह कहते हुए चिंता मत करो, चिंता मत करो हम क्या खाएं, हम क्या खाएं, क्या पिए, क्या पिए, क्या पहने। क्या पहने। क्या बोल रहा है वचन? इसीलिए यह चिंता मत करो कि हम क्या खाए, क्या पिए और क्या पहने। हम लोग अधिकतर यही 3 चीज ही सोचते हैं, रोटी कपड़ा मकान। सोचते हैं कि नहीं? रोटी कपड़ा मकान, बस क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये इसकी चीजों में हम लोग चिंता करते रहते हैं। तो प्रभु क्या बोल रहा है? चिंता करो कि मत करो? मत करो। लेकिन हम लोग उसका उल्टा करते हैं कि नहीं? परमेश्वर नहीं करने के लिए बोल रहा है, लेकिन भी हम लोग चिंता करते हैं। कौन कौन चिंता नहीं करते हैं? सब चिंता करते हैं। सभी कोई चिंता करते हैं, नहीं करते हैं? हालेलुया। लेकिन आज से करना है कि नहीं? नहीं करना है। मेरा साथ यही हो रहा था, हम बहुत चिंता करते थे, कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, और इसीलिए घटता ही रहता था। मेरा गवाही तो सुने, हम घटता ही रहता था, बहुत चिंता करते थे, कुछ मिला नहीं। लेकिन जब ये वचन मिला मत्ती 6 का 31 से 33 तक, तो बाद में बोली कि ये चीज तो गलत मैं सोचती थी। प्रभु जब बोल रहा है नहीं करो तो नहीं करेंगे। हालेलुया। जिसको प्रभु बोल रहा है करने, उसको ही करेंगे, जिसको नहीं बोल रहा है तो नहीं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हम लोग वचन को सोचने के बजाय कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, यही सोचते रहते हैं। होता है कि नहीं? लेकिन अब से सांसारिक चीजों को सोचना है, कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, कि वचन को सोचना है? हाँ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आगे पढ़ना उस इन सब चीजों की इन सब चीजों की खोज में में गैर यहूदी गैर यहूदी लगे रहते हैं। लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि जानता है कि तुम्हें इन सभी चीजों की तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत है। जरूरत है। क्या बोला? स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब की जरूरत है। वो पिता है, वो जानता है। पहले हमारी लगने वाली जरूरत को पहले बनाया कि पहले मनुष्य को बनाया? पहले मनुष्य को बनाया। उत्पत्ति ग्रंथ पढ़े। पहले पृथ्वी को बनाया कि मनुष्य को बनाया? हाँ, मनुष्य का लगने वाला हर एक जरूरत को पहले बनाया परमेश्वर। लगा उसको कि उसको हवा चाहिए, छांव चाहिए, फल चाहिए, नदी चाहिए, पानी चाहिए, बोल के वो सब कुछ को बनाया। धूप चाहिए, छांव चाहिए, रात चाहिए, दिन चाहिए, बोल के सब चीज पहले बनाने के बाद मनुष्य को बनाया। बनाया कि नहीं? वो हमसे प्रेम करता है, उसके बच्चे हैं हम। तो वो नहीं जानेगा क्या कि हमारी क्या जरूरत है उसको? वो नहीं जानता है क्या? जानता है। तो हम क्यों चिंता करें, हम कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे? हालेलुया। इसीलिए प्रभु बोलता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। और एक बार पढ़ना इसे को। इन सब चीजों की खोज खोज में में गैर यहूदी लगे रहते हैं। लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि जानता है कि तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत है। जरूरत है। पिता जानता है कि नहीं? जानता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु बोल रहा है कि चिंता मत करो। और बाइबल में तो आधा से अधिक तो बोला है चिंता मत करो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लिखा हुआ है कि नहीं? हर जगह बोलता है चिंता मत करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उसका उल्टा, हम लोग चिंता करते ही है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। उसके जब ये वचन मिला, हम उसके बाद चिंता करना छोड़ दिए, बिल्कुल ही छोड़ दिए कि मेरा कब कल क्या होगा। मेरा पिता है, वो हमको ये करेगा आगे का, हमको वो सारा देने वाला वही है, ऐसे बोल के छोड़ दिए। यहाँ तक कि हम बच्चे के लिए भी
उतना ये नहीं करते हैं। मैं तो माँ हूँ संसार की, लेकिन मेरे बच्चे का पिता वो है, वो पूरा करेगा, वो पूरा करता है। इसके लिए चिंता करना छोड़ दी। और उसके बाद से अभी चिंता नहीं करने के बाद वचन के अनुसार जब चल रहे हैं, तो हमको जो पहले गमी घटी होता था वो अभी नहीं दिखाई देता है। पूरा का पूरा समस्या चला गया छोड़ के। हालेलुया। लेने वाला हाथ था, अभी प्रभु देने वाला बना दिया। कैसे हुआ? वचन के अनुसार कार्य करे। वचन के अनुसार कार्य करना जरूरी है। वचन में प्रभु बोल रहा है तो वैसे ही करना है। जैसे जैसे प्रभु बोल रहा है वैसे वैसे करना है। आगे का हमको नहीं सोचना है कि प्रभु क्योंकि पिता है, वो जानता है कि मेरे बच्चे का क्या कमी है, आगे क्या जरूरत है, उसका आगे क्या जरूरत है। वो हम क्या करते हैं, पीछे जो बीत गया वो तो जान जाते हैं, आगे क्या होने वाला है जानते हैं क्या? पिता जानता है कि नहीं? वो जानता है। इसी के लिए हमको प्रभु बोल रहा है, चिंता मत करो कि कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, कल की चिंता कल स्वयं करेगी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो ये दूसरी चाबी है। चिंता मतलब दूसरे चीजों को मत सोचो कि कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, सोचना नहीं है। हमको वचन को ही सोचना है, वचन को ही मनन चिंतन करना है दिन रात। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। और तीसरा चाबी था वचन के अनुसार कार्य करना। तो वचन के अनुसार हमको कार्य करना है। कोई गाली दे रहा है तो गाली नहीं देना है। कोई बुराई कर रहा है करने देते हैं, क्योंकि पहले मैं वैसा नहीं, वचन नहीं जाने कारण हम बुरा करते थे तो बहुत अच्छा नहीं लगता था। मैं मतलब गुस्सा आता था। लड़ने का तो उतना ये नहीं था, लेकिन मैं घर में आके बहुत फेटरती थी, जान रहे ना, बड़बड़ाने लगती थी बहुत, ऐसा वैसा करता है, मेरा ही करता है, किसी का नहीं मिलता है मेरे। मैं उन लोग के पास नहीं लड़ती थी। घर में आके हम लोग पति पत्नी, तो मेरा पति नहीं बोलता था पर मैं ज़्यादा बोलती थी। लेकिन जब वचन जाने कि हमको जो बुरा कर रहा है उसको बुरा नहीं करेंगे, आशीर्वाद देंगे, उसको बोलना है गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे, ऐसे बोलना है। और बस, और खुशी से देना है। ले रहा है तो दे दो हमेशा, क्योंकि हमारा देने वाला वो है, पिता परमेश्वर है। हमको आशीष दिया है इब्राहिम का, इसी के लिए मेरा घर में कोई कमी नहीं है, इसी के लिए हमको दूसरों को देना है, ये सोच के देना है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो तीसरा चाबी क्या था? वचन के अनुसार कार्य करना। पहला चाबी था वचन को ही बोलना, दूसरा था वचन को ही सोचना, और तीसरा था वचन के अनुसार कार्य करना। ये 3 चीजें करना है, तब जाके हमारा कार्य सफल होगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। जाओ उसमें योशुआ। किसी को मिला तो पढ़िए। संहिता की इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। क्या बोला? इस तरह तुम सफलता प्राप्त करोगे। और एक बार पढ़ो उसको, चलो। संहिता के इस
संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे। किस तरह से? इस तरह से। किस तरह से? तो किस तरह से? वो जो 3 चीजें बताई उस तरह से। क्या क्या चीजें था? वचन को ही बोलते रहना, बोलना, वचन को ही सोचना और वचन के अनुसार ही कार्य करना। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। क्या लिखा है कि अपने कुछ कुछ कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे? सब कार्यों में। हालेलुया। और ऐसा लिखा है क्या कि करना, सब कार्यों में सफलता पाना, ऐसा लिखा है? सफलता और उन्नति करना, ऐसा लिखा हुआ है क्या? क्या लिखा हुआ है? सब कोई नहीं बोल रहे हैं, मतलब सिर्फ आप ही लोग सुन रहे हैं और बाकी लोग नहीं, ऐसा? कैसा जा रहा है? ऐसा जा रहा है? कैसा जा रहा है तब? तो बताना है ना। चलिए, कैसे प्रभु बोल रहा है? उन्नति और सफलता और उन्नति करते रहना, ऐसा बोला। करते रहना और करते रहोगे। अंतर है कि नहीं? करते ही रहोगे, कोई सीमा नहीं होगा, आगे बढ़ते ही रहोगे। हर एक चीज में उन्नति ही उन्नति होगी, सफलता ही सफलता होगा। जिस जगह में पैर लगेगा, जहाँ हाथ जाएगा, सफलता ही सफलता होगा। छोटा सा भी आप खेती कर रहे हैं, उसी से बढ़ोतरी होगा, फसल ही फसल आएगा। अद्भुत काम प्रभु का होगा, चमत्कारी होगा, बढ़ते ही रहोगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। छोटा सा कुछ दुकान भी खोलोगे, बिजनेस जहाँ भी करोगे, और ये 3 चीजें अगर आपके जीवन में है, ये 3 चीजें अगर लेके चल रहे हैं, ऐसे कार्य कर रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, तो वो छोटा सा ही बिजनेस से आपको प्रभु ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोल रहा है कि तुम इस तरह तुम सब अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे और उन्नति करते ही रहोगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम लोग को याद है, हम लोग जिस साल छत्तीसगढ़ गए थे ना, छोड़ छाड़ के गेहूं छोड़ के गए थे, उसमें गेहूं में हम लोग कम से कम 4 या 5 बीज डाले थे लौकी का। खेत में थोड़ा सा जगह था, तो थोड़ा सा जगह में लौकी डाल, सब चीज छोड़ छाड़ के गए थे। बताइए ना, मुर्गी भी नहीं मरे, बाद में गेहूं भी अच्छा हुआ। और उस लौकी आने के बाद, फरवरी खत्म के बाद आने के बाद, वो लौकी इतना फूल हो रहा है, इतना फर हो रहा है, एक के ऊपर फर, एक के ऊपर फर, इतना फर, इतना। हम लोग बोले छोटा ही 4-5 पौधा लगा है उसमें से, और बेचने के लिए जाती थी तो भर भर के लिखती थी। इतना कि किसका शादी था और मैं बोली कि लौकी दूंगी, क्योंकि बड़ा बड़ा बोरा में 2 बोरा लौकी तोड़ी। अब बड़ा बड़ा लंबा लंबा वाला, मोटा मोटा, अच्छा से बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मैं बोली प्रभु को धन्यवाद। और याद आया उसी समय कि सबसे पहले ईश्वर की राज्य की खोज करो, बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। और ये जब 3 चीजें करते हैं तो सफलता, उन्नति, हर एक क्षेत्र में बढ़ोतरी को पाते हैं। जो भी छोटा भी कुछ भी करते हैं, उसी से बढ़ोतरी। और टमाटर भी हम लोग थोड़ा ही लगाए थे, इतना से लेके वो ब्रदर बैठा उतना दूर तक ही 4 पारी में लगाए थे। उसमें भी मैं एक एक टोकरी, बड़ा बड़ा टोकरी में, और बड़े बड़े सब लगाए हैं। हम लोग 8-10 परिवार एक ही साथ लगाए हैं। कोई 4 खेत में, कोई 5, कोई 6 ऐसा लगाए हैं। और वो लोग तो एक खेत में पूरा टमाटर, एक खेत में पूरा चना, एक खेत में। मेरा तो वैसा नहीं था, बस थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा ऐसे लगाई थी। लेकिन सबसे कम टमाटर लगाई थी और लौकी लगाई थी। उसमें से टमाटर भी एकदम बड़ा बड़ा टोकरी में।
और साइज भी बड़ा बड़ा। और सब बोलते थे इसका टमाटर फलते ही रह रहा है, फलते ही सबका एंड हो गया, खत्म हो रहा है, अब कम कम हो रहा है एक पेड़, और साइज भी छोटा होते जा रहा है उन लोग का। मेरा साइज भी छोटा नहीं हो रहा है, और फूल होते जा रहा है, और फल होते जा रहा है, और तोड़ रहे हैं, और फूल हो रहा है, और फल। ऐसा पूरा लास्ट तक, गर्मी का लास्ट तक मैं बेचती रही। हमको वो प्रभु को हम धन्यवाद देते, उस समय से अभी तक कुछ भी चीज होता है ना, कोई भी कमी नहीं होता है। छोटा सा ही पौधा अगर एक भी लगाए ना, बहुत खाते हैं इसी से। ये क्या है? इब्राहिम का आशीष, प्रभु का आशीष बहना शुरू होता है जीवन में। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो ये 3 चीजें जरूर करिएगा, क्योंकि ये वचन के अनुसार है। और मैं ये चीज करके सिस्टर सिखा रही थी, तो मैं इसको फटाफट नोट की थी। जैसा जैसा मैं समझी थी, नोट लिखी थी, वैसा वैसा मैं कार्य में डाली, और वो जीवन में आया, सफलता, उन्नति में देख रही हूँ हमारे जीवन में। तब मैं आप लोग को ये चीज बता पा रही हूँ। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। अभी घर घर भी बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा कमी घटी, कभी नहीं हुआ। सब कुछ बढ़ोतरी में। अभी बनने के बाद भी सब चीज बच गया, बहुत बहुतायत में बच गया। किसी को दूसरे को भी दे दिए, फिर भी बचा है अभी भी। हम और एक भी बना लेंगे तो भी हो जाएगा शायद, ऐसा लगता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो ये वचन, 3 चीजें जब हम करते हैं, वचन को ही बोलते रहते हैं हम। किसी से बैठना उठना मेरा छूट गया, बाहर में बैठे रहते हैं लोग, मैं नहीं जाती हूँ उतना। अगर वचन से रिलेटेड बात कर रहे हैं मैं बैठ जाऊंगी, हाँ ठीक है, लेकिन नहीं, उसके अलावा कुछ बात हो रहा है, निकल जाओ वहां से, मेरा काम है, मैं आ रही हूँ थोड़ा सा, ऐसा करके निकल जाओ। बाद में मैं सीख गई, क्योंकि यही परमेश्वर का नियम है, उसके राज्य का। यही करना है, वचन के अनुसार ही बात करना है, और वचन के अनुसार ही चलना है, उसके अनुसार ही सोच भी वैसे ही रहना है, तभी हम उसके अनुसार कार्य कर पाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। और जब ये तीनों चीज कर पाते हैं, तो अपना जीवन में बढ़ोतरी को ही पाते हैं, सफलता ही सफलता, उन्नति ही उन्नति। लोग देखते रह जाते हैं कि इसका जीवन कैसे ऐसा हो रहा है, कैसे हो रहा है, अचंभित में पड़े पड़े रहते हैं। ये प्रभु के वचन के अनुसार जब चलते हैं, ऐसा जब करते हैं, तो अलौकिक जीवन को पाते हैं, जो कि दिखने में सब कुछ दिखता नहीं है, लेकिन हकीकत जब बदल जाता है, वैसे जब हम लोग कार्य करते हैं, हकीकत बदल जाता है, तो लोग का आंखों का खुला ही रहता है, कैसे हुआ है लोग का, कैसे हुआ है लोग का। लेकिन हम लोग जानते हैं कैसे हुआ। ये परमेश्वर का रहस्य है, ये रहस्य हम लोग सीख लिए, 3 चीजें करना सीख लिए। और आलतू फालतू में हम समय नहीं देते हैं, क्योंकि वो चीज हमको जीवन नहीं बचा सकता। वो किसी का बुराई सुनेंगे तो हम किसी के लिए भलाई कर नहीं सकते, उसके बाद बुरा ही होगा। मेरा साथ भी कल सिखा रहे थे सिस्टर, किसी का चश्मा पहनेंगे तो वैसे ही दिखेंगे, होता है कि नहीं? यही चीज है। हालेलुया। तो मैं सीख ली, अपने आप को बदलने की कोशिश की, वचन के अनुसार, वचन के ही बोलना है, दूसरा नहीं। मतलब थोड़ा बहुत गलती होता है, फिर अगली बार उसको सुधार, फिर सुधार, तो वचन का ही बोलना है, दूसरा नहीं। किसी से बैठना है, वचन नहीं, चर्चा वचन का ही होना है, दूसरा का नहीं कि उसका क्या हुआ, फलना का लेना देना नहीं है। वो सब बोलने से समय बर्बाद होगा, और मुंह मुंह बर्बाद हो जाएगा, लेकिन कोई बदलाव नहीं आएगा जीवन में। होता है क्या बदलाव? आज तक हुआ? मेरा साथ भी वैसे ही होता। अब बैठना उठना बंद, वचन जहाँ चालू रहता है वहीं बैठते हैं, वचन का ही चर्चा होता है तो ठीक है, हम लोग वचन का ही चर्चा, बाकी चर्चा नहीं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। एक दूसरे को हिला के बोलिए, अब से वचन का ही चर्चा करते रहना। हालेलुया। अब बोलो, अब से वचन को ही सोचना। कल से क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये मत सोचना। कमी घटी को मत सोचना।
हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। बोलो, वचन के अनुसार ही कार्य करना। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। याकूब 1:22 में भी लिखा हुआ है, पढ़िए उसको। हालेलुया। समझ में आ रहा है सभी को? किसी का ऐसे ऊपर ऊपर तो नहीं ना जा रहा है? कैसा जा रहा है? हालेलुया। आप लोग अपने को धोखा नहीं दे, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालन करता भी बने। क्या बोला? वचन के श्रोता ही नहीं बने, मतलब क्या बोला? वचन सुनने वाले मत बनना, सुनकर उसको पालन करने वाला बनना। क्या बोला? उसको पालन करने वाला बना, मतलब उसके अनुसार कार्य करने वाले बनो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। और एक बार पढ़ो। आप लोग अपने को धोखा नहीं दे, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालन करता भी बने। परमेश्वर क्या बोल रहा है? आप लोग अपने को धोखा मत दे। जो वचन को सुनता है और उसका अनुसार कार्य नहीं करता है, वो अपने को ही धोखा दे रहा है। कि किसी को दे रहा है? नहीं, वो खुद को दे रहा है। रिट्रीट तो बहुत आते हैं, ऐसी बैठते बहुत भीड़ तो रहती है, वचन सुनते भी है, घर जाके जब परीक्षा आता है तो उसके अनुसार वो लोग टिक नहीं पाते, गिर जाते हैं, फिर उसके बाद फिर बने नहीं रहते। और ऐसे जैसे कि वचन सुने तो जाके हमको उसके अनुसार ही कार्य करना है, मनन करना है वचनों का ही, वचन के बारे में जो जो सिखाया गया उसके अनुसार ही बाहर निकल के काम करना है। नहीं तो फिर सालों साल से जो हो रहा है वही होते जाएगा, आगे भी कोई नया परिवर्तन जीवन में नहीं आएगा। जो बाप दादा किया वो जो हम लोग वही हम लोग भी करेंगे और आगे हमारे बच्चे भी करें। तो इससे अच्छा है कि हमको नया करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है। हमको अपने आप को अगर हम ऐसा कर रहे हैं, सुन रहे हैं वचन को, आ रहे हैं, सुन के जा रहे हैं और कार्य अगर नहीं कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं, तो प्रभु बोल रहा है अपने आप को धोखा मत दो। अगर सुन के जा रहे हैं और कार्य नहीं कर रहे तो क्या हो रहा है? हम किसी को धोखा नहीं, खुद को धोखा दे रहे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसा नहीं कि हमको जो बताया वो हमको देखे और बोले वाह वाह, ऐसा नहीं। हमको बोलना, हमको अपने लिए करना है, हमको उसको वचन के अनुसार कार्य करने वाला बनना ही है। दूसरा को भी तब हम बता सकते हैं कि देखो ये किए, मेरा जीवन में ऐसा हुआ, तो तुम भी यही करना। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो प्रभु बोल रहे हैं अपने को धोखा मत दो, आप वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि कार्यकर्ता बनो, पालन करता बनो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। समझ में आ गया सभी को? क्या क्या था 3 चाबी? पहला चाबी, दूसरा, तीसरा। हालेलुया। समझ में आ गया सभी को? किसी का ऊपर ऊपर नहीं किया गया का? नहीं। तो क्या करना है? घर जाने के बाद वचन में बने रहना है कि संसार के जैसा बने रहना है? हाँ, जो यहाँ पर 7 दिन से, अभी 7 दिन होने वाला है ना, जो अभी यहाँ जो भी होगा अटेंड कर रहे, जो सीख रहे हैं, उसको लिख भी रहे होंगे, तो जाके उसको मनन चिंतन करना कि ये सीखी थी मैं, इसका ये होता है, इसका मतलब ये होता है। मनन चिंतन करना है घर जाके, अभी शाम को जाके करना है, आज का क्या हुआ, कल का कल। इसी तरह से जब हम लोग उसी में बने रहते हैं तो हमारा ही फायदा है, किसी का नहीं।
खुद का फायदा है, और नहीं करते हैं तो भी खुद का ही धोखे में खुद को रखते हैं, किसी को नहीं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। अपने को आगे बढ़ना है, बढ़ोतरी पाना है जीवन में, पढ़ाई में, बच्चे लोग को पढ़ाई में, किसी को नौकरी के लिए, किसी को जो भी अपने अपने जो भी स्तर में है, काम के लेवल में है, तो ये 3 चीजें करना। वह अपने हमेशा अपने को वचन के अनुसार ही बातें करना, वचन के बारे में ही बोलना, वचन के ही सोचना, मनन चिंतन करना और उसके अनुसार कार्य करना। जहाँ बोला गया है कि गाली नहीं देना है, भले बुराई कर रहा है मेरे बदले में, लेकिन हमको नजरअंदाज करना है और बोलना है नहीं, प्रभु हमको आशीष देने के लिए बोला है, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद, कोई बात नहीं, ऐसे बोल के चला जाना है। जब ऐसा करते हैं तब प्रभु बोलता है, तब तुम अपने सब कार्य में सफलता प्राप्त करोगे और उन्नति करते ही रहोगे, निरंतर करते रहोगे। कोई रोक नहीं सकता उसके बाद तेरे अपने जीवन में जो सफलता आएगी, इतना बढ़ोतरी होगी कि जो किसी कोई भी हमको रोक नहीं सकता मेरा आशीष को आने से, वो सीधा हमारा जीवन में आता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो सभी को समझ में आ गया ना? ठीक है, तो आज के लिए इतने ही। ये 3 चाबी है, ये 3 चाबी हमेशा याद रखना कि हमको ये 3 चीजें करना ही है। सिर्फ बहुत लोग क्या करते हैं, 2 चीजें करते हैं, तीसरा करना नहीं कर पाते हैं। तो तीनों चीज करना है। वचन को बोलना, बहुत अच्छे से वचन बोल देते हैं, लेकिन वचन को दिन रात सोचना, ये जब बारी आती है तो वो नहीं होता है। परिस्थिति को देख के गलत सोच घुस ही जाता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ जगह दे दिए, खाली दे दिए। हालेलुया, यहाँ पर जगह खाली नहीं रहना चाहिए। जैसे यहाँ खाली मिलता है वो एंट्री करता है अपना दुष्ट विचार को लेके और परिस्थिति को दिखाता है, देखो ये है, देखो सिर्फ नकारात्मक चीज ही दिखाएगा वो ये हुआ, वो हुआ, बुरा ही, और चिंता करते बैठेंगे फिर। हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर बोल रहा है वचन को ही बोलना, वचन को ही सोचना, मनन करना, दिन रात। ऐसा जब हम लोग करते हैं तो बीच में किसी को घुसने का जगह नहीं दे रहे हैं। दिन रात लगातार करेंगे तो बीच में कोई घुस सकता है क्या? इस सोच में कोई दूसरा सोच आ सकता है क्या? नहीं। इसीलिए बोल रहा है जब हम वचन को ही सोचते रहते हैं तो जो सांसारिक सोच, जो नकारात्मक सोच, दुष्ट सोच रहता है ना, उसका दरवाजा ताला लॉक हो जाता है। जब ये शुरू होता है, जब हम वचन को ही सोचते रहते हैं तो वो लॉक हो जाता है, तो उसमें शैतान एंट्री कर ही नहीं सकता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। आप लोग उत्पत्ति पढ़े हैं, उसमें हेवा जब उसको परमेश्वर बोले थे कि फल मत खाना, तो शैतान हेवा को किसमें वार किया था, किसमें बात किया था? सोच दिया था कि नहीं? सोच दिया था, इसमें ही वो वार किया। बोला कि यदि तू इस पेड़ का फल को, वो पहले पूछा क्या तुमको परमेश्वर ने सारे वृक्ष का फल को खाने से मना किया है? तो वो शैतान घुमा के क्वेश्चन किया, वो डायरेक्ट सीधा नहीं बोला कि तुमको बीचों बीच का पेड़ का खाने नहीं बोला, ऐसा नहीं पूछा। वो बोला क्या तुमको सारे वृक्ष का फल खाने को मना किया है? तो वो बोलती है हेवा नहीं, हमको सारे वृक्ष का फल खाने बोला है, लेकिन बीचों बीच का वृक्ष का फल को नहीं खाने बोला है। तो वो नहीं तो फिर हम लोग मर जाएंगे। तो शैतान क्या बोलता है, नहीं, तुम नहीं मरोगी, तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगी। तो वो क्या दिया? सोच दिया, शब्द दिया, सोच दिया, और वो सोच के वो क्या सोची, सही में अगर मैं इसको खाऊंगी तो परमेश्वर के जैसे हो जाऊंगी। हुआ कि नहीं? और वो सोच में ही दिया। तो उसी तरह आज भी दुष्ट आत्मा काम करता है तो सोच में ही आता है। उसका कोई शरीर नहीं है, कोई आकार नहीं है, वो आत्मा है, तो वो सोच में ही आता है, बुरा सोच लेके आता है, बुरा विचार देता है। तो ये बुरा विचार कब रुकेगा, कब बंद होगा?
जब हम परमेश्वर के वचन को ही सोचते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, तो वो दरवाजा बंद रहेगा, ताला लॉक, तो इधर फिर हमको वो घुसने का एंट्री नहीं होगा उसका, मेरा सोच में वो घुस ही नहीं सकता। उसके बाद हम लगातार प्रभु का वचन में ही मनन चिंतन करते रहेंगे। तब इसीलिए परमेश्वर कहा है कि दिन रात, डे नाइट, दिन रात प्रभु का मनन करो, प्रभु के वचन का मनन करो। ऐसा नहीं कहा है कि सिर्फ दिन को करना। ऐसा परमेश्वर बोल सकता था कि एक दिन करना, या बोल सकता था 8 घंटे करना। वो ऐसा नहीं बोला। वो जानता है परमेश्वर कि मेरे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, कोई दुष्ट उसके वार ना करे। इसके लिए परमेश्वर ये वचन दिया है कि दिन रात तुम वचन को ही सोचो। जब ये चीज सोचते हैं तो किसी और दुष्ट सोच यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया, समझ में आ गया? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। इसीलिए हमको ये परमेश्वर कहा है कि दिन रात वचन को सोचना, दिन रात वचन के बारे में ही बोलना और सोचना और उसके अनुसार कार्य करना। हालेलुया। ठीक है, खड़े हो जाइए। एक सूचना है, पीछे प्रवेश द्वार में दान पेटी है, उसमें आप सही राशि दे सकते हैं। हालेलुया। ठीक है, आँख बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, आज के इस खूबसूरत समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस खूबसूरत समय जो आपने हम सभी को दिया है प्रभु, तू महान है, तू भला पिता है, तू अच्छा पिता है प्रभु। आज प्रभु तूने हमारे जीवन में कहाँ हम गलत थे प्रभु, वो आपने हमें बताया है प्रभु। हम प्रभु पहले आपके वचनों का रहस्य मालूम नहीं था प्रभु, सत्य का ज्ञान पता नहीं था प्रभु। इसके लिए आज हम सांसारिक दुनिया में ही भटक रहे थे, सांसारिक चीजों में ही खोज रहे थे प्रभु। लेकिन पिता, आज तूने आपका रहस्य को, सत्य का रहस्य आपने बताया प्रभु, कि हमें दुनिया की चीजों की खोज नहीं बल्कि आपकी ईश्वर के राज्य की खोज करते रहना है। तेरे वचनों को ही बोलना है, आपके वचनों को ही बोलना है, संसारिक बातें नहीं, दुनिया की चर्चा नहीं, बल्कि आपके वचनों की ही चर्चा करते रहना है, वचनों को ही बोलना है। सदा मुंह खुले तो वचन ही हम बोले प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हम नहीं जानने के कारण, अज्ञानता के कारण हमारे मुंह से बहुत सारे बातें हमें की है प्रभु। हम इस वक्त हम आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु कि हम नहीं जानते थे पिता इस सत्य के बारे में जो हम देखे, जो हकीकत में दिखती थी, संसारिक बातें ही की, उसकी ही चर्चा की प्रभु। आप माफ कर दीजिए प्रभु। आज से हम निर्णय लेते पिता परमेश्वर कि हमारे मुख से सदा आपके वचन ही निकले प्रभु, आपकी वचन की चर्चा करते रहेंगे पिता, और वचन के अनुसार ही हम मनन चिंतन करेंगे, दिन रात वचन को ही सोचेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर। आज के बाद हम वचन के अनुसार ही कार्य करें। पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता कर, आप हमारे नियंत्रण ले। आज के बाद हम ऐसा कोई कार्य न करने पाए जो वचन के खिलाफ हो। हम आपके वचन के अनुसार ही कार्य करने वाले हैं। इस महान कृपा के लिए प्रभु धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से तुम्हें समझाया है पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बहुत ही सरल तरीके से समझाया, सभी भाई बहनों को समझ में आ गया है। आपका बीज कानों से होकर हृदय में बीज गिरा है, और ये बीज अपने आंखों से मैं देख रही हूँ कि 30-60 नहीं बल्कि 100 गुना इनके जीवन में भर भर की फसल आ रहा। हम धन्यवाद देते हैं और यह छोटी प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।